आपके दिमाग में क्या आता है जब आप जैसलमेर के बारे में सोचते हो? टर्बन पहने कुछ लोग या बड़ा सा एक मैदान जो चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है, ऐसा ही कुछ ना? यस, दिस इज़ द रिचनेस ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर जाना जाता है अपने कल्चर और डेजर्ट्स के लिए, और जैसलमेर को और करीब से जानने के लिए हमने अपने सफ़र की शुरुआत की दिल्ली से। दिल्ली से लगभग 780 किलोमीटर दूर है जैसलमेर, जिसे कवर करने में लगता है लगभग 14 घंटे। और इसी को अपने सफ़र का टाइम मान के हम निकले मॉर्निंग में 3:30 बजे। लेकिन जब आप रोड ट्रिप पे जाओ ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना, क्योंकि रास्ते में आपको आने वाली परेशानियों के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। नवंबर का टाइम और अचानक से इतना फ्लो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, जिसने सफ़र का टाइम 14 घंटे से 16 कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है। वैसे तो राजस्थान अपने रोड ट्रिप के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ के रोड बहुत ही स्मूथ है। लेकिन जहाँ चारों तरफ खुले रोड और एक अच्छा व्यू देते हैं, वही ये इन्विटेशन देते हैं यहाँ रहने वाले जानवरों को रोड पे आने का। इसलिए जब भी मौका मिले वहाँ रुक के चाय कॉफ़ी ज़रूर पीजिए, क्योंकि कब कौन रोड पे अचानक से आ जाए पता नहीं लगता। शाम होते हुए जब आप जैसलमेर पहुंचते हो तो यहाँ का एक प्यारा सा सनसेट आपका इंतज़ार कर रहा होता है, जिसे देखकर एहसास होता है कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों बोलते हैं। रात को यहाँ पहुंचकर हमने किया एक होटल में चेक इन। जैसलमेर में वैसे तो सारे होटल गोल्डन पत्थर से ही बने हैं, बट यहाँ की फैसिलिटी और वाइब जो है वो सबको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स में रूफटॉप कैफ़े बने हुए हैं, जहाँ से बैठ के आप जैसलमेर फोर्ट का ये सुंदर सा नज़ारा ले सकते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में हमने किया बाय बाय इस होटल को और चल दिए लोंगेवाला की तरफ। जैसलमेर सिटी से 155 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आप 2 घंटे में पहुँच जाओगे। बॉर्डर मूवी तो याद ही होगी, जिसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह का किरदार निभाया था। जी हाँ, ये कहानी बयां करती है उस जीत की जहां हमारे दबंग आर्मी ने 1971 में इंडिया की सीमा पार करते हुए पाकिस्तान सेना को वापस भगाया था। यहाँ जाने के रास्ते में आपको चारों तरफ दूर दूर तक वीरान नजर आएगा, जिससे आपको बॉर्डर के करीब होने का एहसास होगा। बीच बीच में हालांकि कई किलोमीटर्स पे छोटे छोटे कुछ गांव मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आर्मी की आवाजाही आपको पूरे रास्ते दिखती रहेगी। जब आप लोंगेवाला पहुँचते हो तो आपके उस वॉर में इस्तेमाल किए गए वेपन्स एंड व्हीकल आज भी उसी पोजीशन में या उसी जगह पे मिलेंगे जैसा कि वॉर में उस टाइम पे था, और ये आपको उस मंजर की पूरी याद दिलाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो एक शॉर्ट मूवी और म्यूज़ियम को भी देख सकते हो, जिसकी कंबाइंड टिकट 50 रुपीज़ की है। और चाहो तो 50 रुपये में ही आर्मी थीम जीप में बैठ के आप उस पूरी जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पे ये वॉर एक्चुअल में हुई थी। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो यहाँ पे 1-2 दुकानें हैं जहाँ से आप छोटे मोटे स्नैक्स ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शॉप्स यहाँ पे है नहीं इसके अलावा। देशभक्ति के इस इनक्रेडिबल एहसास के साथ हम चल दिए सैम विलेज की तरफ, जो फेमस है यहाँ के सैंड ड्यून्स के लिए। आपने जो भी पिक्चर्स ऑनलाइन देखी होगी जैसलमेर के डेजर्ट की बेसिकली, उनमें से मोस्टली पिक्चर्स आपको यही की मिलेगी। इक्वेटर लाइन के पास होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर गर्मी में 50 डिग्री से भी ज़्यादा चला जाता है, और बहुत ही कम रेनफॉल के कारण राजस्थान एंड स्पेशली जैसलमेर का मोस्टली एरिया डेजर्टेड रहता है। डेजर्ट में ही आपको बहुत सारे रिजॉर्ट्स एंड कैंप्स मिल जाएंगे जहां पे आप स्टे कर सकते हैं और राजस्थान की संस्कृति को नज़दीक से जान सकते हैं। कैंप के प्राइस 2500 से 3000 से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें डिनर, ब्रेकफास्ट, जीप सफारी, कैमल सफारी एंड कल्चरल प्रोग्राम इंक्लूड होता है। थोड़ा सा प्राइस यहाँ के सीज़न पे भी डिपेंड करता है, जो कि नवंबर से फ़ेब तक पीक पे रहता है।
रात के समय ये कलाकार सच में एक अलग ही समा बांध देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ से सनराइज़ का नज़ारा आपको प्रकृति की खूबसूरती का एहसास दिलाता है। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम निकले जीप सफारी के लिए। आपके रिजॉर्ट से ही जीप में ही आपको डेजर्ट के बीचों बीच ले जाया जाता है। एंड रास्ते में सैंड ड्यून्स में जिस तरीके की ये एडवेंचर सफारी आपके एड्रेनलिन हार्मोन को ऊपर से नीचे तक हिला देती है, वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। जीप सफारी के रिटर्न पॉइंट पे आप चाहो तो एटीवी बाइक राइड कर सकते हो, चाहो तो पैरासेलिंग कर सकते हो और चाहो तो कैमल राइड भी कर सकते हो। और शाम के टाइम यहाँ पे सनसेट देखने का एक अलग ही सुकून है। सफारी के बाद हम गए वापस जैसलमेर की तरफ, जो कि सैम ड्यून से अराउंड 20 किलोमीटर है। आपको यहाँ पहुँचने में 40 से 45 मिनट तो लग ही जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद हमने किया अपने होटल में चेक इन, जो कि जैसलमेर एंट्री गेट के 300 मीटर दूर ही था, जहाँ से जैसलमेर फोर्ट का और पूरी सिटी का एक बहुत ही सुंदर ही नज़ारा दिखाई देता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकले जैसलमेर फोर्ट की तरफ। जैसलमेर फोर्ट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान आफ्टर चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड इसे राजा रावल जैसल ने बनवाया था। ये दुनिया के कुछ फोर्ट्स में से एक है जिसमें आज भी लोग रहते हैं। शुरुआती दौर में तो जैसलमेर सिर्फ इस किले तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बाहर की तरफ बसना भी शुरू किया और जैसलमेर भी धीरे धीरे करके बड़ा होता गया। किले के आसपास बहुत सारी शॉपिंग की जगह हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहां की कुछ यादें अपने साथ घर ले जा सकते हैं। इसके बाद हम गए गडीसर लेक पे, जो कि जैसलमेर सिटी में ही है और फोर्ट से अराउंड 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। गडीसर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जिसको यहाँ के राजा रावल जैसल ने बनवाया था और बाद में गढ़सी सिंह ने इसको फिर से बनवाया, जिसके बाद इसका नाम गडीसर लेक पड़ा। एक टाइम पे ये लेक यहाँ की एक वाटर रिसोर्स थी, जहाँ पे अब सनसेट के टाइम पे लोग सनसेट देखने आते हैं। आप चाहो तो यहाँ के सनसेट का नज़ारा इसके किनारे बैठ के ले सकते हैं या बोटिंग के साथ भी देख सकते हैं। यू विल फाइंड दिस लेक वेरी ब्यूटीफुल एंड सीरीन एट द टाइम ऑफ सनसेट। आप चाहो तो यहाँ पे सनसेट के बाद होने वाले फाउंटेन शो को भी देख सकते हो एंड शॉपिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने किया अपने होटल से चेकआउट और रात तक पहुँचे वापस दिल्ली। अगर मैं ओवरऑल ट्रिप की बात करूं तो बेस्ट टाइम जैसलमेर के लिए नवंबर से फरवरी तक का रहेगा, जिसमें आपको 3 दिन इनफ रहेंगे। इसमें आप 1 दिन तो सैम ड्यून्स में निकाल सकते हो और 2 दिन आप जैसलमेर सिटी के अंदर स्टे कर सकते हो। सिटी में आपको 2000 से अच्छे रूम मिल जाएंगे और ड्यून्स में आपको 3000 से 3500 से रूम स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ की घूमने की बात करूँ तो यहाँ की मार्केट है घूमने के लिए, यहाँ के सैंड ड्यून्स है घूमने के लिए और इसके अलावा गडीसर लेक है जो कि बहुत ही प्यारी और सीरीन लेक है। इसके अलावा आप 1 दिन लोंगे वाला जा सकते हैं, जहाँ पे आप हमारे जो जवान थे उनके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम जैसलमेर फोर्ट जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये थी कहानी हमारे जैसलमेर ट्रिप की। Hope you find this video informative and help you in planning your next trip to Jaisalmer. And to swiftly travel to more places, keep watching our videos. Thank you for watching.